Assalamu alaikum friends, welcome to learn.pk. Subscribe our channel learn.pk to keep in content. आज हम बात करेंगे MDCAT 2019 के क्लोजिंग मैट पर। इस साल MDCAT 2019 का क्लोजिंग मैट क्या होगा? तो कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो कि इस साल MDCAT 2019 के मैट को स्लाइटली इंक्रीज कर रहे हैं, जबकि कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो कि इस साल MDCAT 2019 के मेरिट को शॉर्टली डिक्रीज कर रहे हैं। तो अब हम इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे और एक कंक्लूजन पे पहुंचेंगे क्या मेरिट इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं एवरेज स्टूडेंट जो उनके एफएससी में मार्क्स कितने होते हैं। जो स्टूडेंट हार्ड वर्किंग होते हैं उनके एफएससी में एवरेज मार्क्स होते हैं 1000 के ऊपर या नीचे अप्रॉक्सीमेटली इसके इर्द गिर्द ही होते हैं, जबकि एंट्री टेस्ट में इस साल जो मार्क्स आए हैं वो हैं 175 से लेकर 185 तक। तो ये जो 175 और 185 के दरमियान मोस्ट स्टूडेंट लाइक करते हैं, इनकी वजह से जो उनका मेरिट है वो स्लाइड से इंक्रीज कर रहा है। वो कैसे? अगर एक स्टूडेंट के मार्क्स है 1000, एंट्री टेस्ट में मार्क्स हैं 180, तो उसकी परसेंटेज बन रही है 90.45। ये आप परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं 1000 की परसेंटेज को कैलकुलेट करके, और 180 की जो परसेंटेज आती है इन दोनों को 2 पे डिवाइड करें, फिर ऐड कर दें, आपकी परसेंटेज आ जाएगी। और एफएससी के मार्क्स, एक और स्टूडेंट है जिसकी एफएससी में मार्क्स है 995, MDCAT में मार्क्स हैं 182, इसकी परसेंटेज भी आ रही है 90.72। अगर इधर 181 होता, इसकी भी 90.45 होती। यानी अगर एक बच्चे के 975 मार्क्स हैं लेकिन एंट्री टेस्ट में उसके मार्क्स आए हैं 185, तो वो लाइक कर रहा है 90 की लाइन में, उसका मैट 89 और 90.5 के दरमियान होता है। इसका मतलब ये कि इस साल जो उसकी कंसंट्रेशन है उसका ग्राफ बनाए तो ज़्यादातर स्टूडेंट आ रहे हैं इस लाइन में। ये जो ग्राफ है 175 और 185 के दरमियान, यहाँ मोस्ट स्टूडेंट आ रहे हैं, और नेगेटिव मार्किंग ना होने की वजह से वो गिर रहे हैं 90 के ऊपर। उनका मेरिट बन रहा है 90.45, 90. अगर किसी के 185 से ऊपर है तो उसका 191, उसका 91 पॉइंट समथिंग, 91.9। अगर किसके 90 के करीब है और एफएससी में भी उसके अच्छे मार्क्स हैं तो उसका 92 के करीब चला जाता है। लेकिन मोस्ट जो कंसंट्रेशन है स्टूडेंट की वो है 175 और 185 के दरमियान, और जब 185 के ऊपर जाती हैं तो जो स्टूडेंट की कंसंट्रेशन है वो शॉर्टली डिक्रीज करती है। यानी अगर 1000 स्टूडेंट है 185 के ऊपर, तो वो फिर भी MDCAT के मेरिट को इस तरह कंट्रोल नहीं करता, जबकि जो सा 10,000 स्टूडेंट है अप्रॉक्सीमेटली 175 और 185 के दरमियान, ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है MDCAT के मेरिट को, ये कम नहीं होने देता। लेकिन अब हम बात करते हैं वो कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से इस साल मेरिट डिक्रीज होने के चांसेस हैं लास्ट ईयर की निस्बत। सबसे पहली बात ये कि लास्ट ईयर में MDCAT की परसेंटेज थी मैट्रिक की, इस साल मैट्रिक इंक्लूडेड नहीं बल्कि एक्सक्लूडेड है। अगर मैट्रिक के मार्क्स भी काउंट किए जाएं तो फिर क्या होगा? फर्ज करें मैट्रिक में जिन स्टूडेंट के एफएससी में मार्क्स होते हैं 1000, उसके मैट्रिक में अप्रॉक्सीमेटली 150, और इस बार तो इतना मैट हाई हो रहा है कि मैट्रिक में 190, 180 एक आम सी बात हो गई है। तो जो एवरेज मार्क्स होते हैं हार्ड वर्किंग स्टूडेंट के मैट्रिक में 1050। तो अगर हम ये जो फर्स्ट स्टूडेंट है जैसे कि बात की जिसके एफएससी में 1000 है, एंट्री टेस्ट में 180 है, इसकी परसेंटेज बन रही है 90.45। अगर इसमें हम मैट्रिक के 1050 भी इंक्लूड करें तो इसका मैट बन जाता है 90.86। कहाँ 90.45 और कहाँ 90.86। यानी अगर मैट्रिक के मार्क्स निकाल लिए जाएं और एफएससी और एंट्री टेस्ट के मेरिट को ही देखा जाए, जो सा मैट्रिक है ये भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है मेरिट को। मैट्रिक को निकालने की वजह से मेरिट डिक्रीज हो रहा है। इसी तरह से दूसरा स्टूडेंट जिसके 995 मार्क्स थे एफएससी में, MDCAT में मार्क्स थे 182, परसेंटेज बन रही थी 90.72। इसके भी अगर मैट्रिक में 1025 से लेकर 1050 तक काउंट किए जाएं तो इसका मेरिट भी बन रहा है 91.188। कहाँ 90.72, कहाँ 91.188।
अप्रॉक्सीमेटली पूरा 0.1% इफेक्ट करता है मैट्रिक। तो मैट्रिक के मार्क्स को निकालने से मेरिट डिक्रीज, इस साल मेरिट जो सा इंक्रीज होने के चांसेस हैं, उसको कुछ बात ये भी है कि स्टूडेंट का जहन है, हर साल ऐसा स्टूडेंट को लग रहा होता है मेरिट बहुत ही ज़्यादा होगा, क्योंकि फेसबुक पर डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर स्टूडेंट कह रहे होते हैं मेरे 195 है, मेरे 199 है। जैसा कि चंद दिन पहले मैंने एक पोस्ट देखी जिसमें वो कह रहे थे कि एफएमडीसी का जो सा टॉपर है उसके शायद 198 है, 87 है, इतने मार्क्स स्टेप ने अपलोड किए थे यहाँ पे स्टार ने, पता नहीं किसने। लेकिन मैंने देखा कि एफएमडीसी का जो टॉपर है, हमने आंसर की से चेक किया है कि उसका जो टॉपर है उसके बहुत ज़्यादा मार्क्स आ गए हैं, और नीचे उसके डिफरेंट पीपल कंग्रेचुलेशन, ये तो अदारा बहुत अच्छा है, इस तरह की बातें देख रहा था। लेकिन जब एफएमडीसी का कल रिजल्ट आया तो आप देखेंगे कि उसमें जो टॉपर है उसके ना ही 190 हैं, ना 195 हैं, बल्कि 190 के करीब भी वो नहीं आ रहा, जबकि जो उनका टॉपर है उसकी हाईएस्ट मार्क्स हैं 170। कहाँ फेसबुक के 199 और कहाँ वैसे टॉपर के ओरिजिनल में 170। तो इस तरह की बेशुमार चीज़ें होती हैं जो कि स्टूडेंट को मिसगाइड करती हैं, और उन्हें लग रहा होता है कि इस साल मेरिट इंक्रीज होगा, जबकि रियलिटी कुछ और होती है। इसी साल एक और बहुत अहम वजह है जिसकी वजह से मेरिट डिक्रीज होने के चांसेस हैं, और वो ये है कि इस साल प्रैक्टिकल भी इंक्लूडेड है। खैर पहले भी होते थे, लेकिन प्रैक्टिकल की वजह से भी स्टूडेंट यूं जो फिजिक्स में पूरे के पूरे मार्क्स ले जाता है, प्रैक्टिकल की वजह से उसके 2, 3, 4 कम हो जाती हैं। यही वजह है कि पहले 1000 से ऊपर काफ़ी ज़्यादा एफएससी में मार्क्स होते थे, अब मोस्ट स्टूडेंट 1000 के नीचे होती हैं, 991, जैसे कि बेशुमार लोगों के कमेंट आ रहे हैं 991, 995 इस तरह से। लेकिन इस साल जो मोस्ट स्टूडेंट हैं उनमें बहुत ही कम स्टूडेंट हैं जिनके 190 अबव हैं, और ज़रूरी नहीं जिसके 190 अबव हैं उसकी एफएससी में 1000 हो। मोस्टली यूं देखा गया है कि जिसके एफएससी में 975 होती हैं उसके 190 से अबव होते हैं। इस तरह से 970 हैं एफएससी में, एमडीकैट में 185 अबव हैं। तो ये ज़रूरी नहीं होता, और ये भी अक्सर देखा गया है कि जिसके एफएससी में 1050 भी हो उसके एमडीकैट में 160 मार्क्स आए होते हैं, 169 इस तरह से मार्क्स आए होते हैं। तो एफएससी ये आपकी जहानत, और एमडीकैट और एफएससी ये दोनों ही अलग चीज़ें हैं। एफएससी के मार्क्स कभी भी ये नहीं बता सकते कि आपके एमडीकैट में क्या मार्क्स आए हैं, क्या हो सकते हैं। तो आपने डिफरेंट लोगों से नहीं घबराना, इस साल मेरिट डिक्रीज हो सकता है, लेकिन चंद पॉइंट में बहुत ज़्यादा नहीं। अब एक और बात आपको बता दूं कि इस साल जो सा एवरेज मेरिट है वो 89 और 90 के दरमियान होने के चांसेस इस वजह से हैं कि एमडीकैट के मार्क्स इतना इफेक्ट नहीं कर रहे जितना करना चाहिए था, और क्योंकि जो पेपर होता है वो डिटरमाइन करता है मोस्ट स्टूडेंट के मार्क्स कितने आएंगे, क्योंकि पेपर इस मरतबा इजी था, इतना डिफिकल्ट नहीं था। जो उनसे इजी एमसीक्यूज हैं वो तमाम के लिए इजी हैं। फर्ज करें 180 एमसीक्यूज तो इस साल बिल्कुल आसान थे, तो 180 एमसीक्यू सब ने सॉल्व कर लिए, इसके ऊपर 2-3 तुक्के लगे हर एक के, तो 180 और 175 और 85 के दरमियान कंसंट्रेशन इसलिए भी ज़्यादा है कि पेपर ने बताया कि यहाँ पर ज़्यादा स्टूडेंट आएंगे। यही नेगेटिव मार्किंग होती, जिसके 180 हैं उसके 20 पीछे जाते, जब 160 होते, जिसके 160 हैं उसके 120 होते, तो अपने आप मैट और डिक्रीज हो जाता। लेकिन क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो इस चीज़ ने भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया है इस साल मेरिट को, और सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट किया है वो यूएचएस के एमडीकैट के पेपर ने, जो कि 80 to 90% बहुत ही आसान था। जो रिमेनिंग 10% एमसीक्यूज हैं उनकी वजह से 185 से ऊपर जो उनकी कंसंट्रेशन है, 190 से ऊपर जो कंसंट्रेशन है स्टूडेंट की वो बहुत ही कम है। लेकिन जो ज़्यादातर स्टूडेंट आ रहे हैं वो आ रहे हैं 175 से लेकर 185 के दरमियान। तो जब स्टूडेंट इन चीज़ों के इन 2 डिजिट के दरमियान आते हैं तो एफएससी में उनके मार्क्स 1978 से लेकर 1010 के दरमियान जहाँ कहीं भी हो उनका एग्रीगेट राउंड अबाउट 91 के करीब बन जाता है। तो इन चीज़ों की वजह से यही बात मैं पहले भी कहता था कि ये जो पेपर होता है ये बताता है कि मेरिट कहाँ क्लोज होगा, लेकिन उन्होंने नेगेटिव मार्किंग ने अगर मेरिट इंक्रीज किया है तो
मैट्रिक को एक्सक्लूड करने की वजह से मेरिट डिक्रीज भी हुआ है। तो इसलिए जो सा एवरेज आप मेरिट कंसिडर कर सकते हैं वो है 88 से। इनडायरेक्टली ये कहना चाहता हूँ कि जिन स्टूडेंट का मेरिट 88 से बिलो है वो प्लीज़ बहुत ज़्यादा उम्मीदें ना लगाएं पंजाब की ओपन मेरिट की सीट पे। वो FMDC और डिफरेंट कोटा बेस्ड जैसे कि बुलान मेडिकल कॉलेज और KPK में जो सीट हैं उनके ऊपर तो अप्लाई करें, लेकिन वो ये अपना फ्यूचर इसलिए ना ज़ाया करने के उनका शायद जो सा उनका मेरिट है वो पंजाब की ओपन मेरिट सीट के ऊपर बन जाएगा, क्योंकि ये जो सा पेपर है इसने कंसंट्रेशन 85 और 90 के दरमियान 89 से अबव 89 और 91 के दरमियान बढ़ा दी है, जिसकी वजह से मेरिट बहुत ज़्यादा डिक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज होगा लेकिन जितना इधर से डिक्रीज हो रहा है मेरिट की वजह से उतना उधर से पेपर ने इंक्रीज कर दिया। तो इसलिए आपको मेरिट की प्रेडिक्शन इसलिए ज़रूरी होती है कि जिन स्टूडेंट का मेरिट थोड़ा कम बनता है, FSC में मार्क्स कम आते हैं, वो बजाय इसके टाइम वेस्ट करने के अगर रिपीट करना चाहते हैं तो अभी से स्टार्ट हो जाएं, अगर नहीं करना चाहते तो फिर UHS पे डिपेंड ना करें, अपना कोई और फील्ड अपनाएं, किसी पंजाब यूनिवर्सिटी किसी भी और फील्ड में अप्लाई करें। होप यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।